कबीर बड़ा या कृष्ण, दो फैक्शंस हैं जो एक डिबेटेबल पॉइंट क्रिएट करते हैं। एक फैक्शन है जो संत कबीरदास जी को भगवान मानता है और दूसरा फैक्शन जो कि बहुत वर्ल्ड वाइड फैक्शन है जो भगवान कृष्ण को भगवान मानता है। एक बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट इससे अराइज होता है, कबीर बड़ा या कृष्ण। इस पर काफ़ी सारी डिबेट्स हो भी चुकी हैं। अब इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं संतों की वाणी से, कुछ हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ रहे जैसे कि भगवद गीता, वेद, पुराण, इन सभी चीज़ों से कुछ बातें निकल कर आती हैं जिन पर गौर कर सकते हैं कि कबीर बड़ा या कृष्ण। और इसके अलावा कुछ चमत्कार भी दोनों ही के द्वारा किए गए। शुरुआत करेंगे संत वाणी से। जो संत भगवान कृष्ण को मानते हैं, अब वो सभी ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण सृष्टि के रचयिता हैं, उत्पत्ति करता हैं और पूर्ण परमात्मा भी वही हैं, अजन्मे हैं, ये वो मानते हैं। दूसरी ही तरफ जो कबीरदास जी को फॉलो करने वाले संत हैं जैसे कि संत रामपाल जी, वो इस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। वो ये कहते हैं कि जितने भी संत हैं, कथावाचक हैं, जो सभी भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता मानते हैं, अजन्मा मानते हैं, उन सभी को वेद, पुराण और गीता का ज्ञान नहीं है। क्योंकि वो ये कहते हैं, मतलब संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि भगवद गीता के 3 अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ऐसा बताया गया है कि इन तीनों ही का जन्म भी होता है और इनकी मृत्यु भी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि जिनका जन्म भी होता है, जिनकी मृत्यु भी होती है, वो सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता कैसे हो सकते हैं, वो पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं। अब इसी संदर्भ में भगवद गीता के 10वें अध्याय में ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ था, जबकि ऋग्वेद यजुर्वेद में बताया गया है कि कबीर देव यानी कबीरदास जी का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ, वो सशरीर प्रकट हुए थे। विक्रम संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को लहरतरा नामक तालाब के पास में शिशु रूप में प्रकट हुए थे। और खुद संत कबीरदास जी भी अपनी वाणी में ये बात बताते हैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ। अब इसी प्रकार से अगर मरण की बात की जाए तो भगवान कृष्ण ने एक लीला की थी, जिस लीला में बालिया नामक एक शिकारी के तीर लगने से भगवान कृष्ण की मौत का वर्णन आता है। जबकि कबीरदास जी के बारे में ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी ने लाखों लोगों के सामने वो सशरीर लुप्त हो गए थे, जिसके बाद में उनकी बॉडी की जगह कुछ फूल मिले थे, जिन फूलों को आधा हिंदुओं ने और आधा मुसलमानों ने बांट बांट के वो अपने अपने स्थान पर ले गए थे। ऐसा कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है। अब कई लोग भगवान कृष्ण के और कबीरदास जी के चमत्कारों को भी एक दूसरे से जोड़ते हैं और उन्हें कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता पूरे विश्व में व्याप्त है। उस मित्रता में भगवान कृष्ण ने सुदामा को गरीब से एक बहुत अमीर आदमी बना दिया था, उनके चने खाकर। इसी प्रकार की कहानी कबीरदास जी के बारे में भी आती है कि तैमूर लंग, जो कि एक शासक था, एक बड़ा ही क्रूर शासक था, तैमूर लंग को 7 पुश्तों की बादशाही कबीरदास जी ने ही दी थी। ऐसा कहा जाता है कि तैमूर लंग बहुत गरीब आदमी था, लेकिन कबीरदास जी ने उसकी एक रोटी खाई थी, जिसके बाद में उसको उस रोटी के बदले 7 पुश्तों की बादशाही दी थी। और संत रामपाल जी महाराज, जो कि कबीरदास जी के भक्त हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो अपने मित्र को बादशाह बनाया था, अपने मित्र को राजा बनाया था, लेकिन कबीरदास जी ने तो एक गरीब इंसान को, जो उनका मित्र भी नहीं था, उसकी रोटी खा के उसे इतना अमीर आदमी बना दिया था, 7 पुश्तों की बादशाही दी थी। ये रामपाल जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से जीवन और मरण का जो ये चक्रकाल है, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसे जीवित नहीं किया जा सकता, और उसे जीवित अगर कोई कर दे तो वो भगवान है। जीवन और मरण भगवान के हाथों में होता है, ये सभी जानते हैं। तो जो 2 फैक्शन आपस में लड़ते हैं, ये 2 फैक्शन इस बात पर भी बहस करते हैं कि जो जीवित कर दे वो पूर्ण परमात्मा है। भगवान कृष्ण की ऐसी कथाएं आती हैं, भगवान कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवाकर उसे पुनः जीवित कर दिया था, उसे जीवन दान दिया था। भगवान कृष्ण ने उन्हीं अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था, जो उस समय अपनी माँ के गर्भ में थे।
इसी प्रकार से जो कबीरदास जी के सेक्ट को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो कबीरदास जी की भी कई कहानियां बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जीवन दान दिया था। कबीरदास जी के जो गुरु थे रामानंद जी, उनको उस समय के दिल्ली के क्रूर शासक सिकंदर लोदी ने सर उनका धड़ से अलग करके उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद में कबीरदास जी ने अपने गुरु को जीवित किया था, दोबारा उन्हें जीवन दान दिया था। इसी प्रकार से कथा आती है कमाल और कमाली की। अब सिकंदर लोदी का जो पीर था शेख्त की, उसने ये कहा था कि मैं कबीरदास जी को अल्लाह तब मानूंगा जब वो किसी को जीवित कर दे। तब कबीरदास जी ने लाखों लोगों के सामने गंगा नदी में आते हुए एक शव को जीवित किया, और क्योंकि जो जीवन दान दे, जीवन दे, वो माता पिता कहलाता है, तो उसी प्रकार से कमाल कबीरदास जी का पुत्र कहलाया था। इसी प्रकार से शेख्त की दूसरी शर्त थी कि अल्लाह तब मानूंगा जब मेरी बेटी जो कब्र में दफन है उस बेटी को तुम जीवित कर दोगे। कबीरदास जी ने उनकी बेटी को भी जीवित कर दिया, और क्योंकि कबीरदास जी ने जीवन दिया था तो वो उनकी बेटी हो गई, जिसका नाम हुआ कमाली। लेकिन कृष्ण को हम भगवान कृष्ण बोलते हैं और कबीरदास जी को हम संत बोलते हैं। सिर्फ कबीरदास जी नहीं, ऐसे कई संत अघोरी तपस्वी हुए जिनके पास में ये ताकत थी कि वो जीवित कर सकते थे किसी व्यक्ति को, लेकिन ये सभी संत थे। संत के पास में कुछ चमत्कार की शक्ति हो सकती है, पर संत भगवान नहीं हो सकते। पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकते हैं।